हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। आज जो है हम क्लास 10th का ज्योग्राफी का लेसन 7 जो पढ़ रहे थे, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने रेलवेज़ के बारे में पढ़ा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज़ के बारे में पढ़ा इन इंडिया में। और अब जो है आज हमारा जो आज का वीडियो है वो हम पढ़ने वाले हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो इंडियन रेलवेज़ को अक्सर फेस करनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट में जो है सबसे पहले क्या बताया गया, कौन कौन सी समस्याएं हैं। जैसे पहली समस्या क्या बताई गई है कि डिफ़िकल्ट टू ले रेलवे लाइंस इन एरिया सच एज प्लेन ऑफ राजस्थान। मतलब बहुत से ऐसे हमारे भारत में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को देखना होता है, झेलना पड़ता है इंडियन रेलवेज़ को, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे रेलवेज़ का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे पहला क्या है, प्लेन ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान का प्लेन इलाका है, जहाँ पे राजस्थान जो है वो आपके सैंडी इलाके है, सैंड के इलाके में रेलवेज़ का निर्माण करने में काफ़ी समस्याएं होती है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हो भी गया है तो धूल भरी आंधियाँ जब चलती है तो धूल के नीचे जो है रेलवेज़ वगैरह ट्रैक्स जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, जिससे रेलवेज़ को बहुत समस्याएं होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रेलवेज़ के ट्रैक का निर्माण करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। समस्याएं, बहुत ही चैलेंजेस जो है वो इंडियन रेलवेज़ को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वो होता है स्वैम्प्स ऑफ गुजरात कहा गया है। मतलब जो गुजरात का स्वैम्पी इलाका है, यानी दलदली जो क्षेत्र है, वहाँ पे भी वही समस्या आती है रेलवे ट्रैक्स को निर्माण करने के लिए। जो उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का जो फॉरेस्ट ट्रैक इलाका है, वहाँ से अगर रेलवेज़ वगैरह को क्रॉस निकालना है, रेलवे ट्रैक को निकालना है तो क्या समस्या होंगी? वहाँ पे जंगलों को काटना पड़ेगा, जिससे हमारा बायोलॉजिकल काफ़ी नुकसान होने वाला है, एनवायरनमेंट नुकसान होगा, वहाँ का एनवायरमेंटल लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रभावित होगी। ये सारी समस्याएं आती हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेच ऑफ सत्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स एंड पासेस। अब जो है इसमें क्या बताया गया कि जो स्ट्रेच आपका जो वेस्टर्न घाट का जो इलाका है, वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब वहाँ से अगर ट्रेनें पास की जाती है तो क्या होता है, अक्सर उन्हें गैप्स और पासेस के थ्रू ले जाना पड़ता है। मतलब पहाड़ों को काटो छाटो, फिर वहाँ रास्ता बनाओ, फिर वहाँ से ट्रैक्स ले जाइए। तो ये भारत को ये सारी समस्याएं कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अक्सर जो है चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी? तो नेक्स्ट जो है हमारी समस्या क्या है, देखिए, मैनी पैसेंजर्स ट्रैवल विदाउट टिकट्स। बहुत से ऐसे पैसेंजर्स हम लोग देखते हैं आमतौर पे जो कि बिना टिकट के जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे सरकार जो सरकारी खाते में जो रेवेन्यू वगैरह जा रहा होता है उसका नुकसान होता है, जो जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी चैलेंज है जो अक्सर इंडियन रेलवेज़ को देखने को झेलनी पड़ती है। थर्ड वन क्या कहा गया, थेफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी। हम देखते हैं कि रेलवे की प्रॉपर्टी जो है, रेलवे लाइन्स इतनी दूर दूर तक फैली हुई है, वहाँ 24 घंटा कोई पहरा नहीं दे सकता है, उसको हमेशा रखवाली नहीं कर सकता है। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, ट्रैक्स पे लगाए गए किसी लोहे को, खीले को लोग निकाल ले जाते हैं, तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं। रेलवे स्टेशन पर नल वगैरह को तोड़ देना, वहाँ के रेलवे प्रॉपर्टीज़ का नुकसान कर देना। लोग क्या करते हैं, जितनी सुरक्षात्मक तरीके से अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, उतनी सुरक्षात्मक तरीके से रेलवे की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको अक्सर तोड़ देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो सरकारी है तो अपना सरकार करेगी, हम जैसे मन कहते हैं ऐसा इस्तेमाल कीजिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और ऐसी समस्याएं जो है अक्सर रेलवेज़ को झेलनी होती हैं। नेक्स्ट वन क्या कहते हैं, अननेसेसरी चेन पुलिंग। हम देखते हैं कि जैसे आप रास्ते में ट्रेन से जा रहे हैं, जाते वक्त पता चला किसी ऐसे इलाके से ट्रेन गुजर रही है जहाँ पे जस्ट बगल में ही आपका गांव है, गांव के सामने एक सड़क है, वहीं से आपकी ट्रेन जाती है आगे, जबकि स्टेशन आएगा आपको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं, वहीं पे रास्ते में चेन खींच के उतर जाते हैं। या फिर रास्ते में पानी चेन खींच देंगे, पानी पीने के लिए, पानी का बोतल भरना था भाई, जो है चेन खींच दिए। या कोई सामान जो है बच्चा जो है खिड़की से सामान गिरा दिया, उसको लेने के लिए जो है ट्रेन को चेन खींच के रोक दिया गया। तो ये सारी समस्याएं जो है अक्सर देखने को मिलती है रेलवेज़ में, और लोग जो है इससे काफ़ी परेशान भी होते हैं। इससे क्या होता है, ट्रेन डिले होने लगती है और समस्याएं भी होती हैं, जिसके लिए सरकार ने जो है कुछ मापदंड भी किए हैं। जो बिना अननेसेसरी जो चेन पुलिंग का काम करेंगे लोग, उनको जो है सजा भी दी जाती है, जुर्माना भी उनके लिए लगाया जाता है। तो ये सारे तो चैलेंजेस हुए जो रेलवेज़ के द्वारा फेस की जाती है हमारे इंडिया में। अब कुछ ऐसे काम किए गए हैं, ऐसे कुछ जो कह सकते हैं हम कि ऐसे कुछ काम किए गए रेलवेज़ के द्वारा, जिसके माध्यम से इन समस्याओं को या रेलवे के कार्य को और भी अच्छे तरीके से बेहतर किया जा सके। चलिए देखते हैं वो क्या है।
तो इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या बताया गया, देखिए इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय रेलवेज इन फंक्शनिंग, मतलब रेलवेज़ के कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए रेलवेज़ के द्वारा ही जो है रेलवे विभाग के द्वारा कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए गए। वो कौन कौन से हैं, जैसे पहला क्या है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द माल प्रैक्टिस इन बुकिंग कंप्यूटर्स रिजर्वेशंस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, मतलब कि जैसे आपका कुछ होता है, आप लोग जाते थे, पहले क्या होता था, टिकट वगैरह बुक करने के लिए आपको स्टेशन पे जाके लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फिर टिकट वगैरह होते थे, आप लेते थे, बहुत परेशानियों को लोग 2-2 3-3 घंटा जो है लाइनों में खड़े रहते, समस्याएं झेलनी पड़ती थी, गर्मी में लोग परेशान होते थे, बेहाल रहते थे। उसके अलावा कुछ ऐसे डीलर्स भी रहते थे जो ब्लैक में टिकट आपको एक्स्ट्रा पैसे लेके जो है आपका समय से कहते थे भाई आप लाइन में 3 दिन खड़े रहोगे, हम आपको ब्लैक में टिकट दिला देते हैं, लेकिन पैसे जो है एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये सारी समस्याएं पहले होती थी। तो इन समस्याओं को कम करने के लिए रेलवे विभाग ने क्या किया, कंप्यूटर रिजर्वेशन का सिस्टम शुरू किया। अब आप लोग देखते हैं ऑनलाइन आप लोग घर बैठे ही रिजर्वेशन कर लेते हैं, आराम से मोबाइल से रिजर्वेशन कर ले रहे हैं या कंप्यूटर से रिजर्वेशन करके आसानी से आप लोग टिकट ले लेते हैं, और ये सारी धोखाधड़ी से बच जाते हैं, समय भी बचता है, परेशानी भी नहीं होती, और आसानी से आपको टिकट भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्या एफर्ट किया गया कि यूजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन्स, मतलब पहले के टाइम का था स्टीम इंजन्स का यूज़ होता था, जिसकी वजह से पोल्यूशंस भी होता था और इंजन बहुत ही स्लो गति में चलता भी था। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी जगह पे इलेक्ट्रिक इंजन्स इस्तेमाल होने लगे, जिससे कि पोल्यूशन को कम किया जा सके, एनवायरनमेंट का नुकसान कम हो। और अगला एफर्ट क्या बताया गया, एवरी एफर्ट हैज़ बीन मेड टू मैक्सिमाइज द स्पीड, और इसके अलावा हर वो एफर्ट किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड को बढ़ाया जा सके, जिसकी वजह से जिसका क्या फल क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, सामान और मतलब लोगों के गुड्स और पैसेंजर्स दोनों ही कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सके, मतलब जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कम से कम समय पे आसानी से आराम से तय किया जा सके। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कई एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिसकी वजह से स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये सारे कुछ इम्प्रूवमेंट्स थे जो रेलवेज़ के द्वारा किए गए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमारा जो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन के तहत रेलवेज़ भी जो है ख़त्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस के बारे में, जो कि हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही वो भी आता है। तो वीडियोज़ आज का अगर आपको मेरा पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसे भी दबा दीजिए, ताकि हम मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।